यहाँ पे भी बोल रहे थे, यहाँ के माननीय विधायक जी भी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी, वर्षों से 20 वर्षों से 25 वर्षों से इंतजार था लोगों को कि रोहिन में बैराज बने। पिछली सरकारों के पास अपने परिवार का पेट भरने की फुर्सत ही नहीं थी। जमीन लुटवाने की फुर्सत मिले तो विकास करें। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। आज यहां पर रोहिन नदी का ये बैराज बन गया। 16,000 अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे। और मैं भी यहां के विधायक जी से कह रहा था, जिला प्रशासन से भी कह रहा था, इसके आसपास टूरी एक बहुत अच्छी वाटर बॉडी बनेगी। वाटर बॉडी बनने का मतलब अब यहां के माध्यम से आसानी से यहां पे रेस्टोरेंट बन करके लोग पर्यटन के लिए, नौकायन के लिए भी यहां आ सकते हैं। बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहां पे होगा। अनावश्यक बाढ़ से बचाव भी होगी, रेस्टोरेंट बनेंगे, नए रोजगार के सृजन हो सकते हैं, नौकायन का आनंद लिया जा सकता है। कोई घर में अतिथि आया, उसको घुमाने के लिए लेकर के आओ बॉर्डर क्षेत्र के इस पूरे क्षेत्र में। और नहीं तो हर बार होता था किसान तबाह होता था बरसात में, और जब उसको पानी की आवश्यकता होती थी तब पानी नहीं मिलता था। अब बरसात में बाढ़ से बचाव होगी, और जब पानी की आवश्यकता होगी तब रोहिन बैराज आपको यहां पर जल उपलब्ध करवाने का काम करेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज के नथनवा विधानसभा में आए थे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है नथनवा के विधायक स्थिति पार्टी योगी जी आए थे, उद्घाटन किए हैं बैराज। आज रोहिन बैराज जो 150 करोड़ की लागत से बना था, जिससे 65 गाँव के 16,000 से अधिक किसानों को जिसका लाभ मिलेगा। ये दशकों से ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, जिसका कोई जनप्रतिनिधि जिसके पूर्व के संज्ञान नहीं ले रहे थे। 2022 में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अनुरोध किया था, किसानों की समस्याओं को बताया था, और जैसा हमने अभी मंच के माध्यम से भी बताया कि इसको समझने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से समय दिया और समझ के तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और बीच बीच में जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता था कि उनका एक बार नौतनवा का भी कार्यक्रम लगे, तो उन्होंने ये कहा था कि जब इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं इसके लोकार्पण के लिए आऊँगा। और अभी जब सदन चल रहा था तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि ये कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और अब आपका समय चाहिए आपके वादा के हिसाब से, तो उन्होंने इसके लिए आज समय दिया था और आज इसका लोकार्पण उन्होंने किया है। मंत्री जी ने लगभग 600 से अधिक लोकार्पण किया है। नौतनवा को क्या कुछ खास है? देखिए, महाराजगंज पूरे जनपद का
जो 650 करोड़ का लोकार्पण हुआ है। और जो यहाँ की थी बहुत सी योजनाएं आप देख रहे होंगे कि तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नगर विकास मंत्रालय से वंदन योजना की तरफ पर्यटन विभाग से तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से हमने ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौतनवा का जीर्णोद्धार कराया, बाउंड्री वॉल कराया। ऐसे अनेक कार्य जो नौतनवा में भी हुए थे जिनका लोकार्पण नहीं हो पाया था, उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। नौतनवा की जनता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मेरा क्या, मैं तो विकास कर रहा हूँ लगातार। मेरा प्रयास है कि किस तरीके से, जिस विश्वास के साथ नौतनवा की जनता ने यहाँ से गुंडा राज, माफिया राज समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास जताया है, तो मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि किस तरीके से क्षेत्र का विकास हो। उनकी समस्याओं को जानकर मैं निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी से, विभागीय मंत्रियों जी से, उच्च अधिकारियों से मिलकर इन कार्यों को बताता हूँ, पूरा कराने का प्रयास करता हूँ। लगातार आप विकास की गंगा बहा रहे हैं नौतनवा में। विकास ही मेरी प्राथमिकता है, उसी पे हम कार्य कर रहे हैं। ये विधायक त्रिपाठी थे जिन्होंने बताया कि नौतनवा में गुंडा राज खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की विधायक बना हो। महाराजगंज से अनुज शुक्ला, आजाद न्यूज इंडिया।